नमस्कार दोस्तों। पूरे देश भर में जटिल हृदय और फेफड़े के प्रत्यारोपण करने के लिए मशहूर नारायण हेल्थ सिटी की टीम आज बेंगलोर से राजधानी लखनऊ पहुंची और उनके साथ दो ऐसे मरीज थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के दो ऐसे मरीज थे जिनका उत्तर भारत में इलाज नहीं हो पाया। वो बेंगलुरु पहुंचे और नारायण हेल्थ सिटी में उनके हार्ट का और फेफड़ों का प्रत्यारोपण किया गया। दोस्तों, यहां पर 4 डॉक्टर्स की टीम है, 2 मरीज भी यहां पर हैं। हम इन सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से नारायण हेल्थ सिटी ने असंभव सी इन सर्जरीज को अंजाम दिया। मरीज भी अब हष्टपुष्ट हैं, अपने पैरों पर चल रहे हैं, दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं। मरीजों से भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश क्यों चल करके आया है नारायण हेल्थ सिटी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार होगा, स्वास्थ्य से जुड़ी ये एक बहुमूल्य और बड़ी खबर हम आपको आज राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर जूलियस पुन्नन। मैं नारायण हृदयालय में एक हार्ट सर्जन हूँ और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट का हेड सर्जन हूँ। हम इधर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था दो पेशेंट्स का ऑपरेशन के बारे में। मेरे साथ हमारा टीम मेंबर्स है, वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। डॉक्टर अदिति। मैं डॉक्टर अदिति सिंघवी हूँ। मैं हार्ट फेलियर एंड ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज बैंगलोर में। तो हमारे हॉस्पिटल में 1999 में पहले ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट। वो एक एक्चुअली दूसरे हॉस्पिटल में था, लेकिन वो हमारे यूनिट का पार्ट था उस टाइम। तो ओवरऑल दोनों यूनिट्स को मिला के अब ऑलमोस्ट 150 ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में हो चुके हैं। करीब 100 ट्रांसप्लांट्स, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट्स हमारे इस प्रेजेंट हॉस्पिटल में हुए हुए हैं। एंड जनरली इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑलमोस्ट 10 to 15 हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं एवरी ईयर विद वेरी गुड आउटकम्स। इंडिया में आउटकम्स ऑलमोस्ट 90% है 1 ईयर। इन यूएस यूरोप इट इज अराउंड 90 to 95% फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हमारे आउटकम्स भी यूएस यूरोप के कंपैरिजन में है। एंड जनरली ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट्स जिनके एंड स्टेज हार्ट डिजीज है, मतलब वो हार्ट फेलियर के कारण नॉर्मल एवरीडे काम नहीं कर पा रहे, खाने में तकलीफ हो रही है, यूजुअल नहाना धोना वो सब मुश्किल हो जाता है इनके लिए, बार बार हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। तो ये एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस जो काफ़ी मेडिकली चैलेंजिंग होता है, इमोशनली चैलेंजिंग होता है। तो जब हमें लगता है कि किसी पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पहले हम उनके साथ ये ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, आउटकम्स डिस्कस करते हैं, फिर पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, हेड टू टो बॉडी के टेस्ट करते हैं बेसिकली देखने के लिए कि वाकई में उनको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है और कोई ऑप्शन है क्या, और उनका पूरा बॉडी सह पाएगा इस प्रोसेस को। अगर हमें लगे कि वो सूटेबल है और वो भी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, फिर हमें लिस्ट करते हैं। कर्नाटका में जो स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जीवा सार्थकते। तो वहाँ पे रजिस्टर होते हैं ये पेशेंट्स, स्टेट से ये ऑर्गन्स एलोकेट होते हैं, और जब हमें डोनर ऑफर मिलता है तो हम हाइट, वेट और ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैच करते हैं उस डोनर को जो हमारे रिसिपिएंट्स हैं उनके साथ। मैम, ये जो पेशेंट कानपुर के हैं, इनके साथ क्या दिक्कत थी, फिर कैसे इनका ट्रीटमेंट? तो इनका हार्ट अटैक हुआ था और 2022 में, ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है और एक्चुअली यंगर एज में हो रहा है आजकल हार्ट अटैक लोगों को। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है हार्ट अटैक के बाद, जनरली हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है स्टेंटिंग एंड सब मेडिसिन। अगर टाइम में स्टेंटिंग नहीं हो पाती है तो हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज होती है तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो करीब अगर 50% हार्ट से ज़्यादा डैमेज हो जाता है हार्ट, तो वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। और अब ओवर टाइम अगर पूरे बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाता है तो किडनीज फेल होने लग जाते हैं, लिवर फेल होने लग जाता है। आप नॉर्मल एवरीडे काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि काम पे जाना, घर पे भी नहाना धोना, सोना, खाना खाना, ये सब हो नहीं पाता है। तो एसेंशली इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इस हार्ट फेलियर अगर वो एंड स्टेज तक पहुंच जाता है जहां मेडिसिन के बावजूद कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है और कोई और सर्जिकल ऑप्शन नहीं है, जैसे कि बाईपास सर्जरी ऑप्शन नहीं है या कोई डिवाइस ऑप्शन नहीं है, तो उस स्थिति में हार्ट ट्रांसप्लांट या मैकेनिकल हार्ट पंप, जो एलवैट कहते हैं उसको,
यही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब इसी से इनका क्योर हो सकता है अब। तो इनके ये मार्च में हुआ था स्टेंट, जैसे कि मैंने बोला था इनका स्टेंट भी लगा था, लेकिन उसके बावजूद इनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। ये बार बार नेक्स्ट 1 ईयर तक हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, उनकी किडनीज में प्रॉब्लम होने लग गई हार्ट की वजह से। तो फिर ये बैंगलोर आए। हमने भी पहले कुछ कोशिश की कि मेडिसिन से इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए और कोई ऑप्शन है क्या। एंड हमने एमआरआई टेस्ट किया था, उस पर पता चला कि बहुत ज़्यादा डैमेज है हार्ट में, और कोई इम्प्रूवमेंट की अब कोई और समाधान नहीं है बेसिकली। तो फिर हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में इनके साथ डिस्कस किया था। और फिर ये जब रेडी थे, ये और ये फैमिली इनकी रेडी थी इवैल्यूएशन के लिए, तो हमने इवैल्यूएट किया और फिर इनको लिस्ट किया। तो अगर आप स्टेबल रहते हैं लिस्टिंग के बाद, तो आप हॉस्पिटल के बाहर वेट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल के विद इन 1 आवर रहें, क्योंकि जैसे ही डोनर ऑफर मिलता है आपको हॉस्पिटल आना होता है। तो अगर आप बैंगलोर के बाहर से हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको रीलोकेट करना पड़ता है, तो वो एक काफ़ी तकलीफ होता है, स्पेशली अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो। उस दौरान 2-3 महीने जो इन्होंने वेट किया था, उस दौरान ये 1-2 बार एडमिट भी हो गए थे, उनको कोविड इन्फेक्शन भी हुआ था, तो मेडिकली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। बट फॉर्चुनेटली फिर इनके हाइट वेट के हिसाब से हमें सूटेबल डोनर मिला, एंड इनका ऑपरेशन काफ़ी अनकॉम्प्लिकेटेड था। ये आईसीयू में थे फॉर अबाउट 1 वीक, देन 2-3 वीक्स इन द हॉस्पिटल। उसके बाद हम बायोप्सी भी करते हैं हार्ट का, देखने के लिए कि रिजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरा का ऑर्गन है, तो बॉडी ट्राई करता है इसे फाइट करने की, और उसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है। हम मेडिसिन देते हैं ताकि बॉडी न्यू हार्ट को फाइट नहीं करे, तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है। तो मेन ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, इन्फेक्शन एंड रिजेक्शन। तो हम रूटीन टेस्टिंग करते हैं देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो जब ये आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी ये डिस्चार्ज हो गए थे। फिर इनिशियली हम फ्रीक्वेंटली चेकअप्स के लिए बुलाते हैं ओपीडी में, टेस्ट करते हैं, एको टेस्ट करते हैं और दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि रिजेक्शन तो नहीं है। एंड जब ये फिर ठीक थे, हमें भी तसल्ली थी कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वापस कानपुर वापस आ गए थे। मैं डॉक्टर सैयद तौशीद हूँ। नारायण हृदयालय में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। काफ़ी हद तक लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट सिमिलर रहते हैं। दोनों का जो जर्नी रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जैसे इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जैसे कि हमारे साथ आज रिज़ा फातिमा हैं, उनका हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी हार्ट और लंग दोनों ट्रांसप्लांट हुआ था। इनको प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद एएसडी था। एएसडी यानी होल था एक हार्ट में। इसकी वजह से उनका लंग्स में प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा था। तो इस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उनको डेली रूटीन जो काम करते हैं, जैसे नहाना है, धोना है, खाना पीना, चलना फिरना, ये सब काम में दिक्कत होने लग गई थी। तो ऐसा सिचुएशन आ गया था, जैसे हमें लग रहा था कि लाइक ये सर्जरी के बगैर इनका जीना नामुमकिन है आगे। इस वक्त जाके इनको बताया गया था कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट अभी ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में करके। लंग ट्रांसप्लांट जो है काफ़ी नया है, इंडिया में काफ़ी नया है। आप अगर 15-20 साल पहले जाएंगे तो शायद ही किसी को मालूम था कि लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है, दुनिया में हो रहा है करके। तो अभी 2018 से हमने लंग ट्रांसप्लांट चालू किया है, धीरे-धीरे करके अभी पिकअप हो रहा है, लोगों में जानकारी बढ़ रही है और हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी अभी पता चल रहा है कि लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है और ये अफोर्डेबल कॉस्ट में हो रहा है, यानी एक मिडिल क्लास का जो मरीज रहता है वो आज अफोर्ड कर सकता है ये ट्रांसप्लांट। सो जैसे कि मैंने बताया कि लंग ट्रांसप्लांट किस में किया जाता है, ऐसे मरीजों में किया जाता है जिसको हमें लगता है कि बेस्ट मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, एक्सरसाइजेज भी करा रहे हैं, अगर इनको स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज है तो इनहेलर्स दे रहे हैं, और फाइब्रोटिक लंग डिसीज है तो उनको एंटी फाइब्रोटिक्स दे रहे हैं। ये सब देने के बावजूद इनका जो डिसीज है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तेज़ गति में बढ़ता जा रहा है और इसको रोक नहीं पाते हैं हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट में। इन पेशेंट्स में हम लोग लिस्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर अदिति ने बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जीवा सार्थक करके, वहाँ पे हमको इनको नाम देना पड़ता है जब डोनर अवेलेबल रहता है। जैसे एक्सीडेंट्स जो रहते हैं, ब्रेन डेड
रहते हैं, डोनर अवेलेबल रहता है, तो एक टीम जाके पहले देखता है कि ये डोनर वो पेशेंट को जो लिस्टेड है हमारे पास उसको मैच होता है, साइज मैच होता है, हाइट मैच होता है और लंग्स हेल्थी है, ऑक्सीजन जो भी है ठीक है। सो ये होने के बाद जब पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि डोनर अवेलेबल है, सर्जरी रहता है। सर्जरी 8 से 10 घंटे लंबा सर्जरी रहता है। यूजुअली हम दोनों साइड के लंग्स को ऑपरेट करते हैं, जिसे बाइलैटरल सीक्वेंशियल लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक एट ए टाइम निकालते हैं, फिर उसको फंक्शन करते हैं, दूसरा लंग निकालते हैं। तो इसके बाद पेशेंट को मेरे ख्याल में ये दूसरा लाइफ मिलता है, सेकंड लाइफ। ओके, सो 1 साल तक ऑपरेशन होने के बाद, जैसे बच्चा नया पैदा होता है 1 साल तक जितना केयरफुल हमें रहना है इन्फेंसी पीरियड, वैसा इनको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दवाइयाँ रहती हैं इनिशियली 1 साल के बाद, क्योंकि ये दूसरों का ऑर्गन है, बॉडी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जैसे मैडम ने बताया कि रिजेक्शन होने का चांसेस रहता है, इसीलिए इनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो बोलते हैं, जो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो कम करता है, वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। कभी भी ये रोक नहीं सकते इन 3 ड्रग्स को। जब इमीडिएटली ऑपरेशन रहता है तो काफ़ी एंटी बैक्टीरियल्स और एंटी फंगल्स, एंटीवायरल सब लेना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी दवाइयों की लंबी लिस्ट रहती है इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। सो धीरे-धीरे करके स्टेबलाइज़ होने के बाद ये सब दवाइयाँ कम करते हैं। 1 साल, 1.5 साल के बाद नॉर्मली ऐसे मरीज़ वापस अपनी लाइफ़ को आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस मरीज की अगर बात करें तो हार्ट और लंग दोनों इनके ट्रांसप्लांट हुए, तो एक साथ दोनों हुए कि पहले हार्ट किया गया या पहले लंग किया गया? एक साथ दोनों होता है। हार्ट और लंग जो रहता है एक साथ निकाला जाता है। डोनर जो बॉडी रहती है डोनर की, उसमें से एक साथ निकाल के लेके आते हैं। वो आइस में लेके आते हैं। ओके, लेके आके 4 या 5 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर करना पड़ता है। दोनों एक साथ फिक्स किया जाता है। ओके, एक ही समय पे होता है। ऐसा भी हुआ है बाहर वेस्ट में कि सिंगल लंग ट्रांसप्लांट भी होता है। एक लंग कभी होता है और एक लंग कभी और टाइम पे भी हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में एक साथ ही हो रहा है। इनके जो बीमारी था, इनको रिज़ा फ़ातिमा को जो बीमारी था पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो इसके लिए हार्ट और लंग एक साथ करने की ज़रूरत थी। नमस्ते। मैं डॉक्टर भगीरथ रघुरामन, डायरेक्टर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, बैंगलोर से हूँ। अम, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अभी चल रहा है। 150 ट्रांसप्लांट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रोग्राम भी चालू है, जिसमें बहुत सारे लोग को जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट ऑप्शन नहीं है, जिनको हार्ट फेलियर है, एज ज़्यादा हो गया या कुछ और बीमारियां हैं, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उनको हम आर्टिफिशियल हार्ट डालते हैं। ये चार्जेबल बैटरी से चालू रहता है और इससे उनके जान भी बचा सकते हैं। इसके अलावा टेम्पररी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी अवेलेबल है, जिसको बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो जाता है और बचने का उम्मीद बहुत कम है, उनको हम टेम्पररी डिवाइस डालते हैं। ये दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक हफ्ते तक चालू रखने का डिवाइस है, जो एक हफ्ते तक सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, और दूसरा 1 महीने तक सपोर्ट कर सकता है। हमारा ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिल जाए। जैसे हमारे सारी टीम ने पहले ऑलरेडी बताए हैं कि जिनको हम एक पैकेज सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें एक बार पेशेंट भर्ती हो जाता है, उससे उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हम मेडिसिन के लिए भी सपोर्ट करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, बिकॉज मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपये महीने लगता है सिर्फ मेडिसिन के खर्च के लिए। और हमारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सपोर्ट मिलता है, जो कि पेशेंट को स्पॉन्सर करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता है। और हमारा ये उम्मीद है कि हम इधर के हॉस्पिटल से भी टाई अप करेंगे और हमारे टीम इधर आ सकते हैं, जब भी ज़रूरी है तो हम आएंगे। और यहाँ के डॉक्टर भी हमारे सेंटर में आ सकते हैं कुछ टाइम बिताने के लिए, ये सीखने के लिए कि ये कैसे किया जाता है और सिस्टम कैसे चालू कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट रहेगा सभी के साथ एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए।
रिज़ा फ़ातिमा, मेरा नाम रिज़ा फ़ातिमा है एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी लाइक एट द एज ऑफ 4 देन आई वेंट टू द बैंक, सो सॉरी आई एम स्पीकिंग। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, हम 4 साल के थे एंड देन यहाँ पे लखनऊ में मेरा केस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा था कोई। देन समवन टोल्ड अस अबाउट द नारायणा हेल्थ, सो हम नारायणा हेल्थ गए एंड वहाँ पे मेरा सर्जरी होना था बट स्टिल कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो पाया। देन उसके बाद मेरी मेडिसिन चलती रही बट जैसे मेरी एज बढ़ रही थी वैसा मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा था एंड उसके बाद क्या हुआ इन 2022 I have hemoptysis. It's a disease like in which blood comes out from my mouth and my nose. It's very severe condition. Then immediately मेरे मॉम डैड ने मुझे नारायणा हेल्थ में लेकर गए within 24 hours एंड वहाँ पे मुझे एकदम एडमिट कर लिया गया एंड 1.5 डे लाइक ईयर लगा हम लोगों को वहाँ पे डोनर ऑर्गन मिलने में एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। अभी तो आई एम एब्सोल्युटली आई कैन से दैट 90% आई एम फाइन। तो अभी ये क्या है कि वॉक कर लेते हैं, स्टेयर्स चले जाते हैं, लाइक 2-3 चक्कर अभी स्टेयर्स जा सकते हैं एंड खाना भी आई कैन ईट वेरी इजीली बिकॉज पहले ऐसा नहीं था। आई कैन नॉट ईट फूड, आई हैव पेन इन माय चेस्ट एंड ऑल बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से दैट आई एम 90% फाइन। कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेशन? अभी 1 साल ही हुआ है बस। हाँ, 1 साल हुआ है, 13 दिसंबर 2023 को हुआ है। प्रमोद कुमार अग्निहोत्री, कानपुर से उम्र 67 13 मार्च 2022 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। शाम के टाइम, संडे का दिन था। नॉर्मल बिल्कुल, मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हुआ, केवल मुझे पसीना निकला ठंडा। कार्डियोलॉजी कानपुर में भर्ती हुआ। उसके बाद 5 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल्योर कह के, जब वो नॉर्मल होंगे तो फिर आपका ऑपरेशन किया जाएगा। आफ्टर दैट जो है मैं आया यहाँ अपोलो लखनऊ में। यहाँ डॉक्टर बहादुर ने मेरा स्टेंट डाला, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। 1 साल कानपुर में इंतजार किया। डॉक्टर कुणाल सहाय के अंडर में मैंने ट्रीटमेंट किया। अल्टीमेट उन्होंने फर्दर प्रोसीड के लिए कहा तो मैं दिल्ली गया मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर विपिन गुप्ता ने मुझे चेक किया। उसके बाद शाम को उन्होंने बोला कि अब आपका ट्रांसप्लांट ही होना, उसके अलावा कुछ नहीं। देन डॉक्टर बादशाह खान को मैंने कांटेक्ट किया, वो मेरे परिचित में थे बेंगलोर में NH में। उन्होंने मुझे डॉक्टर अदिति मैम से बात कराई, वीडियो कॉलिंग। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया। अल्टीमेट 8 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और वहाँ मैं लगभग 3 महीने और रहा, 3 महीने। आफ्टर 90 डेज जब कंफर्म हो गया तब मैडम ने कहा आप जा सकते हैं। जनवरी 100% बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ कर लेते हैं। मेडिसिन वगैरह भी चल रही है? हाँ, वो तो लाइफ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से नारायणा हेल्थ सिटी ने बेंगलोर से अपने कदम निकालकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रख दिए हैं और इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलने वाला है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से जुड़ी स्वास्थ्य से संबंधी ऐसी ही खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।